हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप 10 करंट अफेयर्स डेली क्लास। और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। कह रहा है कि प्रेजेंट हाई कमिश्नर कौन है बांग्लादेश के लिए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा रीवा गांगुली दास। जो करेक्ट ऑप्शन है वो रीवा गांगुली दास है। अब देखो, हाई कमिश्नर ठीक है एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि भेजा जाता है वन कंट्री टू लिव इन अनदर। ठीक, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रहने के लिए भेजा जाता है टू वर्क एज एन एम्बेसडर, यानी एक एम्बेसडर की तरह वर्क करने के लिए। ठीक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में कि एम्बेसडर हाईएस्ट रैंक होती है, उसकी हाईएस्ट रैंक रिप्रेजेंटेटिव है, और ये जो हाई कमिश्नर है ये उससे नीचे यानी सीनियर रिप्रेजेंटेटिव है। अब देखो, हर जगह एम्बेसडर भेजा जाए ये पॉसिबल तो नहीं है। तो इसलिए जो कॉमनवेल्थ नेशन जो कॉमनवेल्थ नेशन होता है, जब वो बना था 28 अप्रैल 1949 में, तो उसमें 53 कंट्रीज़ इसके अंडर में आती हैं। तो ये जो 53 कंट्रीज़ है ना, इसमें ही सिर्फ हाई कमीशन भेजा जाता है। ठीक है, हाई कमिश्नर भेजा जाता है, और बाकी जो इसके अलावा अदर कंट्रीज़ हैं उनमें एम्बेसडर भेजा जाता है। ठीक है, और इनका काम होता है क्या, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स ऑफ देयर होम कंट्री इन द होस्ट कंट्री। ठीक, और वर्क फॉर पीस के लिए काम करना, यानी शांति बनाए रखने के लिए काम करना, और वहाँ पे जो हमारे मुल्क की खबर है वो वहाँ पे देना, और जो वहाँ के मुल्क की इंफॉर्मेशन है वो हमारे मुल्क में देना। तो ये इनका काम होता है। ठीक, और ये एम्बेसडर जैसे ही होते हैं, बस ये याद रखना। जैसे कि अमेरिका और चाइना है तो इन जगह पे एम्बेसडर होंगे, और जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान है तो ये सब कॉमनवेल्थ नेशन के अंडर में आते हैं, तो यहाँ पे हाई कमिश्नर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड गेम्स विल बी हेल्ड इन जुलाई 2022 इन विच सिटी। तो जो वर्ल्ड गेम है ये जुलाई 2022 में कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे बर्मिंघम यूएसए में। ठीक है, तो याद रखना ये बर्मिंघम यूएसए में होंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर एंड एक्टर एंड एक्टिविस्ट पास्ड अवे रिसेंटली। कह रहे हैं कि अभी जो एमिनेंट यानी जाने माने जो थिएटर डायरेक्टर और एक्टिविस्ट थे जिनका हाल ही में अभी देहांत हुआ है, इनमें से कौन है वो, तो याद रखना उषा गांगुली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी, उषा गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन टू विन द बैंटर ब्लिट्स कप 2020। अब देखो, यहाँ पे जो एक जानते होगी कि मैग्नस कार्लसन जो कि एक एमिनेंट चेस प्लेयर है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक जितने भी चेस कंपटीशन हुए हैं उसमें ये टॉप रैंक पे ही रहे हैं। तो इनको किसने हरा दिया भाई बैंटर ब्लिट्स कप में, तो याद रखना इनको जो हराया है वो अली रेज़ा फिरोज़ा, ठीक है, इन्होंने हराया। ठीक है, अब ये है कौन, ये एक 16 साल का बच्चा है। ठीक है, एक 16 साल का लड़का है जो कि ईरान मुल्क का है, उसने इनको हराया है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही शानदार एक उसके लिए जीत हुई होगी कि उसने इतने एमिनेंट चेस प्लेयर को हरा दिया। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो याद रखना ये ईरान का बच्चा है। ठीक है, 16 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 की जो आपकी थीम थी वो क्या थी, तो इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो याद रखना इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, अब बात आती है वीपो की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। याद रखना इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। ठीक, और इसका पूछा जाए डीजी कौन है यानी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो फ्रांसिस गुरी। याद रखना एफ गुरी। ठीक है, लिख लो इसको, फ्रांसिस गुरी। ठीक, और ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे होता है ना, ये हर साल की 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी बात याद रख लो। ठीक है, 26 अप्रैल को हर साल की मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड द कैंपेन नो फेस विदाउट मास्क। अभी हाल ही में किस राज्य ने ये अभियान शुरू किया है नो फेस विदाउट मास्क का, तो याद रखना ये असम की सरकार ने शुरू किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड कोविड-19 टेस्ट किट नेम्ड फेलुडा। तो किस
ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 टेस्ट किट तैयार की है जिसका नाम फेलुडा पड़ा है, ठीक है। तो अब ये फेलुडा नाम क्यों पड़ा? तो याद रखना कि ये एक नाम एक फिल्म मेकर सत्यजीत रे हैं, ठीक है, उनके बनाए एक काल्पनिक जासूस का नाम है, ठीक है। जिस तरह से जासूस हर चीज़ का पता लगा लेते हैं फटाफट, उसी तरीके से ये किट भी फटाफट कोविड-19 टेस्ट का पता लगा लेती है, तो इसलिए इसका नाम फेलुडा रखा गया, ठीक है। आखिर ये बनाया किसने? तो याद रखना ये बनाया CSIR IGIB यानी दिल्ली, यानी CSIR दिल्ली ने बनाया है, ठीक है। अब CSIR का मतलब क्या हुआ? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक, तो वहाँ बनाया। तो ये 500 रुपये में ही इसका टेस्ट हो जाएगा। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है, बहुत ही लो प्राइस है इसका, और ये एक पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप है, ठीक है। जैसे कि इस तरह की किट्स तैयार करने में नॉर्मली साइंटिस्ट को 2 से 3 साल लग जाते हैं, पर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं वो दुनिया के 3-4 ऐसे देशों में शामिल हैं जो इसे बनाने में सबसे आगे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ठीक। तो उन्होंने ये तैयार की है किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटरिनरी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। याद रखना कि ये हमेशा लास्ट सैटरडे अप्रैल की लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है, और अब की ये अप्रैल 25 को लास्ट सैटरडे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो वेटरिनरी डे जो होता है वो पशु चिकित्सक डे होता है, ठीक है, पशु चिकित्सा डे होता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो ये जो मनाया जाता है ना, इसलिए मनाया जाता है कि ताकि जो हाईलाइट हो सके, प्रमोट हो सके, जो बेहतरीन, जो शानदार जो एक काम कर रहे हैं, जो हमारे वेटरिनेरियंस हैं, जो वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके इस काम को प्रमोट करने के लिए ये हर साल बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट फॉर ले एंड न्यू दिल्ली। तो याद रखना ये NTPC ने तैयार किया है, ठीक है। NTPC लिमिटेड है, उसने तैयार किया है ये हाइड्रोजन बस एंड कार प्रोजेक्ट। हाइड्रोजन क्या, यानी हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये जो कार और बस है जो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेगी, और ये फ्यूल इस्तेमाल करेगी, इससे पॉल्यूशन कम होगा और ये फ्यूल की कॉस्ट भी बहुत कम आएगी, ठीक है। तो 2 इसके फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेम द फर्स्ट मेडिकल हॉस्पिटल इन द कंट्री टू लॉन्च प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी, ठीक है। तो ये हमारे पूरे देश में जो पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी तैयार की है, ठीक है, लॉन्च की है, तो वो कौन सा मेडिकल हॉस्पिटल है? तो याद रखना ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, उसने तैयार किया है ये। अब प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी होती क्या है? ये प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी ये होती है कि इसमें जैसे मान लो कोई बंदा कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, ठीक है, और वो रिकवर हो गया, वो ठीक हो गया, तो उसके ब्लड उसका जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, और प्लाज्मा में सिर्फ जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं यानी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये वायरस के खिलाफ लड़ती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो याद रखना जो उनकी बॉडी ठीक हो गई, मतलब उनकी बॉडी रिकवर हो गई, जो कोविड-19 से पीड़ित थे, ठीक है, तो उनकी बॉडी ठीक हो गई, इसका मतलब उनकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, उनकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी मात्रा में पाए जा रहे हैं, जो कि ये वायरस से फाइट करके उसकी जान बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो उसका प्लाज्मा जो ठीक हुआ है बंदा, उसका प्लाज्मा निकाल लेते हैं और उस बंदे में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं जो कि कोविड-19 से जूझ रहा है, ठीक है। तो ये इससे होता क्या है, जो एंटीबॉडीज़ होती है ना उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जो बीमार बंदा है, और उसकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ उस वायरस के खिलाफ लड़ती हैं और उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार थेरेपी है, ठीक है, जो कि हमारे डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया है और बहुत ही सराहनीय काम है ये, ठीक है। और इससे काफ़ी हेल्प भी मिल रही है कि कोविड-19 पेशेंट काफ़ी रिकवर भी हो रहे हैं हमारे देश में, जो कि बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आप उसको देख के पूरा लाभ उठा सकें, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, जब तक के धन्यवाद।